करता है, कटाव 12-13 फीट करता है और नहीं करेगा। बता रहे सर, दो बार सर के द्वारा FIR किया गया, क्या हुआ कार्रवाई लोगों पर, क्या पेनाल्टी जमा कर पाया? यहाँ का जो विभागीय भादु का जो समय आएगा तो ये पूरा सब पीछे से रहता है, वो 1 किलोमीटर प्लस पड़ेगा। 1 किलोमीटर जिससे कह के करवाए काम, जो सर का भी फोन आया था कि उस जाकर के शुरू से बंद करवाइए और सब पर काम कराइए, यही है सर। ग्रामीण का विद्रोह नहीं, उस सीधे कहता है 3 मीटर मामला है सर, और पूरा का पूरा इधर की बात हो रही है। हाँ, वहाँ भी बांस से सीधे सर उधर तो फिर इधर भी तो मोहल्ला है, गाँव है। भैया गंडक भी अभी रोक लगा दीजिए, ठीक है ना? गंडक भी रोक लगा दीजिए। गंडक ये सब जाकर नाप लेते हैं सर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। इस वक्त मैं लालगंज प्रखंड क्षेत्र के पीरापुर बांध किनारे हूँ, दियाराय क्षेत्र में हूँ, और यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लोग एकजुट हुए हैं और लोगों की डिमांड पे हाजीपुर SDM रामबाबू बैठा, लालगंज सदर 2 SDPO गोपाल मंडल, लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग पहुँचे हैं। और यहाँ जो मामला है वो है गंडक नदी के उजला बालू जो होता है, उजला रेत, उसकी कटाव को लेकर यहाँ 4 लेन बन रहा है लालगंज में, और 4 लेन कंपनी जो है, एकलव्य नाम की कोई कंपनी है, उसके द्वारा गंडक नदी के किनारे से बालू की कटाव की जा रही है। और लोगों का कहना है कि यहाँ से बालू की कटाव हो रहा है, वहाँ से 400 से 500 मीटर की दूरी पे एक घना बस्ती है जहाँ लगभग 500 से 1000 लोग बसते हैं। अगर यह कटाव होता है तो फिर जो अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों पहले आरा में हुआ था कि पूरा गांव ही नदी में समा गया था, उस तरीके से यहाँ भी पूरा गांव नदी में समा जाएगा। लोग विरोध कर रहे हैं, अधिकारी आए हैं, अधिकारी लोगों की बात को सुन भी रहे हैं तो कहीं अपनी पक्ष को भी रख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है, जो खनन विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, नदी से 1.5 किलोमीटर दूर बस्ती है। तो गांव वालों को कहना है कि नहीं, वह बस्ती जो है मात्र महज जो है 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि नदी की कटाव जो 4 लेन में भरा रहा है मिट्टी, वो फ्लाईएक्स भरना है, लेकिन गंडक नदी से 4 लेन कंपनी के द्वारा उजला रेत को काट के रोड पे भरा जा रहा है ताकि उस पर रोड बन सके। लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, लोगों का विरोध का सामना भी हाजीपुर SDM को करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि अगर बस्ती की दूरी ज़्यादा होगी तो मिट्टी यहाँ से कटेगा ही कटेगा। और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और अभी वीडियो के माध्यम से आप जुटे रहिए। तब तक के लिए इतना ही। मैं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भैया गंडक भी अभी रोक लगा दीजिए, ठीक है ना? गंडक भी रोक लगा दीजिए। गंडक ये सब जाकर नाप लेते हैं सर। हाँ, गंडक ये अपना काम करेगा। गंडक भी में हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना? ये नहीं चाहिए कि जो भी प्रभारी है इसमें इतने छल से 2 बच्चा के गांव से प्रलोभन दे करके लोक सुनवाई लालगंज सभागार भवन में नोटिस रखा गया है छल से कि आप आइए, आपको 5 साल के लिए NHI में नौकरी दिया जाएगा, 40,000 के मंथली, और आपको खेत में आम के पेड़ लगवा दिया जाएगा। और देखिए सर, यही इन लोग का विभागीय मुखिया जी यहाँ दियारा में आए हुए थे, क्या कारण था जब यहाँ पहुँचे थे? देखिए, यहाँ पर जो है ना बालू खनन की बात की जा रही है, जो एकलव्य कंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा, जबकि एकलव्य कंस्ट्रक्शन पर लालगंज में कई प्राथमिकी दर्ज होने की बात आई है अवैध खनन का। और दूसरी बात है कि यहाँ की जनजीवन जो है, यहाँ जब लगातार खनन होगा तो खनन के बाद कटाव होगा, और कटाव के बाद पीरापुर जो गांव है और जो वहाँ का जनजीवन है पूरा का पूरा नदी में ध्वस्त हो जाएगा, जिससे आने वाले आम जनजीवन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। कटाव की जहाँ बात हो रही है वहाँ से घर की दूरी, गांव की दूरी कितनी दूरी है? 500 मीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव है। और सारा के सारा जिस समय फ्लडेड होता है जुलाई अगस्त में, वो पूरा का पूरा पानी रहता है गांव तक, वहाँ तक पानी रहता है। अभी SDM साहब आए हुए थे और माइनिंग भी अफसर संभवतः था, क्या कुछ बात? देखिए, SDO साहब कह रहे थे कि B ब्लॉक में जो बालक है, बालक के अनुरूप अगर कटाव होगा तो सबसे पहले चीज़ है कि अगर किसी को खनन विभाग ने अगर कोई डाक दिया है, विभागीय हुआ है, तो पहले तो उसका बोर्ड होना चाहिए था। उसके लिए कहीं कोई यहाँ बोर्ड नहीं लगा है, कोड A है, कोड B है, क्या है नहीं है,
कौन कौन मौजा कौन कौन इस पे खाता खेसरा लिया गया है, इसका कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। पूरे दियारा में हम लोग घूम के देख लिए, कहीं कोई बोर्ड नहीं है। सबसे पहले तो उनको बोर्ड लगाना चाहिए। दूसरा है कि जो मानक भूतत्व का, जो खनन का जो मानक है, माइनिंग और भूतत्व का, दोनों को गाइडलाइन को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि इसके लिए है कि 2.5 फीट से ज़्यादा किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है जो वैशाली की धरती में पुरातत्व छिपा है और पुरातत्व छिपा है, इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती है। इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाना। इस सारी चीज़ों को लेकर के जनमानस का विरोध है। तो और जनमानस की मांग है कि यहाँ यदि खनन नहीं हो, अगर होता भी हो तो गाइडलाइन से हो। अगर गाइडलाइन से हो तो कोई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाइड के विपरीत हो, जो चीज जो कंपनी पर 2-2 FIR है खनन का, जो अवैध खनन किया है, जो 10-10 फीट खनन किया है, 20-20 फीट खनन किया है, जो आप लोग के चैनल के माध्यम से चला है और उस पर प्राथमिकी दर्ज हुई, क्या कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई यानी क्या है, सामर्थ्यवान के कोई दोष न गोसाई, यही है क्या नीति सरकार? अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों को धमकी भी दिया जा रहा है। देखिए, धमकी से डरने वाले लोग नहीं है। जेल यहाँ के लोगों का घर द्वार है, जेल से नहीं डरेगा। हाँ, नियम अनुकूल है, हम नियम के सम्मान करते हैं, हम कानून को नहीं तुलेंगे, हम कानून का सम्मान करने वाले हैं। बाकी कोई गैर कानूनी ढंग से धमकाया जाए, यह कोई उचित नहीं है और हम लोग इसका सदा विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। आज काफी हल्ला हंगामा हो रहा है यहाँ घाट पे, क्यों हो रहा है, क्या कारण? ये काफ़ी हल्ला हंगामा हो रहा है कि SDM सर आए हैं, CO मैम आई थी कल, यहाँ पे स्थिति देख के गई है और SDM सर आए हैं। ये ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि यहाँ से 700-800 डिफरेंस है दूरी, यहाँ से गांव का अच्छा। यहाँ पे दूरी 400 मीटर पूर रहा है। मतलब नदी का जो किनार है वहाँ से मात्र नदी 400 के किनार मीटर से पे है। हमका जो उप स्वास्थ्य केंद्र है पीरापुर में, वो 400 का डिफरेंस है, 400 मीटर दूरी पर रहा है। अच्छा। उसके बाद यहाँ एकलव्या जो NHI का जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा छल से गांव का वो बच्चा के लोक सुनवाई के मीटिंग में ले गया है। उनको प्रलोभन दिया गया है कि NHI में आपको 5 लाख रुपया का मैंने ऐसे दिया जाएगा ऑफर और 5 साल के लिए 40,000 के महीना पर नौकरी दिया जाएगा और वहाँ मिट्टी खनन होने दीजिए तो आप खेत में आम का पेड़ लगवा देंगे, तो रोड बनवा देंगे। इस तरह का छल वो लोग करके ले गए हैं। गांव से भी 2-4 लोग जो गए थे वो जानकारी के अभाव में चले गए थे, लेकिन इस पर मेरे पास प्रूफ है, जो वीडियो है। लोक सुनवाई जो मीटिंग हुआ है CO मैम की अध्यक्षता में, वहाँ नाजिर सर जो टुनटुन जी है वो भी मौजूद थे, जो लोक सुनवाई मीटिंग हुआ है। अच्छा, ये जो खनन हो रहा है, ये गंडक नदी की उजला रेत है, उसका खनन हो रहा है? हाँ, उजला रेत का खनन, यहाँ जबरदस्ती खनन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि ये जो काट के ले जा रहा है, हाँ। ये NHI वाला ही NHI वाला ही ले जा रहा है। ले जाके क्या कर रहा है? वहाँ NHI को रोड भरने के लिए ले जा रहा है, मतलब जो उजला रेत को भर रहा है। उजला रेत को भरने के लिए ले जा रहा है। उनको जो झारखंड से बालू लाते थे, वहाँ पे खदान बंद हो गया है, उनका जो टेंडर था वो खत्म हो गया। वो नजदीकी से देख रहे हैं कि हम अपना लोकल है, मनमानी करके कटाव कर ले, कटिंग कर ले बालू और मिट्टी, जो हमको यहाँ से ओवरलोड करके ले इसका टेंडर होता है क्या बालू नहीं, काटने का? आज तक यहाँ से कितना पुश आया गया, इस पर कहीं पीरापुर जो घाट है टेंडर, यहाँ बालू को उजला बालू हुआ, यहाँ तो उजले बालू कहाँ है, या तो रेत है। तो इसका कुछ टेंडर नहीं यहाँ ना कहीं कभी टेंडर नहीं तो हुआ। आगे अगर आप लोग जो कह रहे हैं, अगर वो नहीं होता है और जबरदस्ती अगर काटा जाता है, फिर क्या कीजिएगा? हम लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पटना सचिवालय घेराव करेंगे। अभी SDM आए थे, हाँ। क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ कहे हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि हम 1.5 किलोमीटर दूरी आपको दे रहे हैं, इधर नदी है, नदी का जमीन आप लोग के क्या आपत्ति है, कटने दीजिए, ऐसा तो बोल तो रहे नदी हैं। की जमीन में आप लोग का जमीन है या हम नहीं? लोग का तो खास जमीन गिर गया है नदी में, क्या उस SDM सर दिलवाएंगे? 4 नंबर वार्ड का पूरा जमीन नदी में कट के गिर गया। 5 नंबर पीरापुर में 2 वार्ड का बस्ती है, जो 4 नंबर का जमीन पूरा कट के गिर गया नदी में, जो स्कूल गिरने के कगार पर है। और 5 नंबर में आए हैं, इनको 400 मीटर दूरी दिख रहा है, तो बोल रहे हैं कि बहुत दूरी है। लोग कह रहे हैं कि दूसरा आरा बन जाएगा, ये जैसे ये आरा में जवैनिया गांव का हालत हो जाएगा। 12 किलोमीटर गांव में जवैनिया गांव कट के गिर गया था, ये तो 400 मीटर दूरी है। अब इस पर आप ही बताइए कि क्या करें हम लोग। क्या नाम हुआ? अमरनाथ राय, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि। अभी यहाँ जांच में क्या कुछ पाया गया? अभी लोग अफसर लोग आए हुए थे, सर लोग आए तो हम लोग को आश्वासन दिए कि नपवा करके देख रहे हैं, लेकिन नपवाने के बाद वहाँ पर 4 मीटर के लगभग पाया गया। 400 की 4 मीटर 400 मीटर के लगभग पाया गया और उन्होंने आगे बढ़ गए और मैंने धमकी के रूप में कि यहाँ मिट्टी कटेगा, धमकी देकर गए कि यहाँ पर मिट्टी कटेगा, ये ब्लॉक नहीं, B ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक में कटेगा। हाँ, और वह चले गए। उनसे कागज मांगा गया कि सर अगर यदि कोई टेंडर हुआ है तो हम ग्रामवासी को एक कॉपी उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम लोग ऊपर जा कर के याचिका या
मंत्री विधायक से हम लोग मिले, लेकिन जो ऐसा बता कुछ रहे थे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, आप कुछ समझते हैं? नहीं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, और न दिखाया गया कि कहाँ क्या है, न कोई बोर्ड है, न कोई कागज तो हम आज लोग को जांच उपलब्ध करने है। आए हैं, उससे अब क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं, जांच करने से वो हम लोग से माने धमका करके गए, तो इससे संतुष्ट होने की संभावना कहाँ है। क्या नाम हुआ? कमल देव राय। क्या कुछ हुआ है यहाँ? हम लोग अभी एसडीएम साहब आए थे तो यहाँ आए, तो उनका कहना है कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक मानक इसका किया गया है। ब्लॉक में कौन कौन गाँव पड़ रहा है? बी ब्लॉक में कौन? सब पीरेपुर शाहबाद में उसको रखा गया है। तो इसमें मानक के तहत आप जब तक आपका टेंडर हुआ है तो यहाँ के लोग को संतुष्ट कीजिएगा। कटाव का हम लोग का मांग है, इस गांव का जनता का मांग है कि हम लोग को बोल्डर चाहिए कटाव रोकने के लिए, और ऋण बांध चाहिए गांव को बचाव के लिए। अब बालू काट लीजिएगा तो इसी में धार फूटेगा और उपजाऊ जमीन गांव के बस्ती सारा कट के गिर जाएगा नदी में, फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ अगल बगल में देखिए जरा खेती कितना बढ़िया है, गांव बगल में है, 400 मीटर पर गांव है, जबकि आपका मानक कहता है कि 2 किलोमीटर से अंदर में नहीं कहीं छेव लगाना है। हम माटी काटते हैं घर बनने के लिए तो हम पर FIR हो जा रहा है। इसके आगे ऊपर काटा है तो एकलव्या कंस्ट्रक्शन पर 2 करोड़ के फाइन है, और फिर लोग को यह परेशान कर रहा है। यहाँ किसान जो है खनन विभाग फाइन किया है। यहाँ खन लेगा फिर किसान को हम पूछे खनन विभाग आप वैशाली जिला के हैं कि छपरा जिला के हैं, तो न वैशाली जिला के। तो ये आपको मालूम है कि कहाँ खड़ा है? आप मालूम कीजिए, पहले मापदंड निकालिए कि हम वैशाली जिला में खड़ा है, किस बस माने मौजे में काटना है। आप बोर्ड लगाते, उसका मापदंड लगाते, और उसके बाद काटने लायक है कि लोग कहे कि तब एसडीएम साहब कहे कि लोगों पर केस किया जाए 10 आदमी पर, धमकी दिए कि 10 आदमी पर केस किया जाए और रंगदारी का मामला दर्ज किया जाए। इससे यहाँ का लोग डरने वाला नहीं है। हम लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे, जनहित का दारू करेंगे, और दारू करके उनको हम स्टे ऑर्डर लगवाएंगे। क्या लगता है कि एकलव्य कंपनी और अधिकारी सभी एक साथ मिले हुए हैं? सब 1 लाख से लोग मिले हुए हैं, पर अधिक उपजाऊ जमीन कटवा दिया है लोग। जलालपुर जागीर मिल्की में उपजाऊ जमीन कटवा दिया है, जो बहुत क्षति हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? कर दिया है कमल लाल यादव।